यस, हे गाइस, व्हाट्सअप। मैं बात कर रहा हूं अपने उन दोस्तों से जिनका सीएमए का एग्ज़ाम अभी किसी भी कारण से क्लियर नहीं हो पाया। मेरे पास कल से अभी तक बहुत सारे मैसेजेस आ गए, तो मैं सबको इकट्ठा करके आपको अभी रिप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूं। आप इस पूरे वीडियो को सुने तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि एसजीसी आपको किस तरीके से और सपोर्ट कर सकता है, हम आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो कृपया करके पूरा वीडियो को सुने और फिर फॉलो करें। फेलियर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, इट्स नॉट योर आइडेंटिटी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, फेलियर मतलब अपने माथा पे मत लिख लेना कि मैं फेलियर हूँ। माथा पे लिखना है तो यही लिखना है कि मैं सीएमए हूँ, ये नहीं लिखना है कि मैं फेलियर हूँ। जब कभी ज़िंदगी में भी कोई काम करते हैं, हर समय सक्सेस ही मिलता है, ज़रूरी नहीं होता। अब वो सक्सेस नहीं मिलने का बहुत सारा कारण होता है, कुछ आपके हाथ में भी होता है, कुछ आपके हाथ में नहीं भी होता है। तो उस समय आप परिस्थितियों को ब्लेम भी कर सकते हैं, उस समय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, या फिर आप समय रहते अपने आप को भी सुधार सकते हैं और आगे के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। मेरी राय में जो बच्चे फेल हुए हैं भी, उनके पास दो रास्ता है। एक रास्ता है कि आप कंप्लेन करो, टाइम वेस्ट करो, ठीक है, विच इज़ ओनली गोइंग टू शो योर इनएबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। कुछ होना जाना है नहीं, आप आरटीआई से पेपर मंगवा के कोई अपील कर लो, कोई मेल लिख लो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। वो सारा नॉइज ही क्रिएट होगा और इस प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो सारा काम आप एक काम करो, हम लोग कर ही रहे ना, हम लोग के ऊपर छोड़ दो विश्वास करके कि इंस्टीट्यूट को कहाँ पे क्या बात पहुँचानी है, कैसे पहुँचानी है, किस ज़रिए से पहुँचानी है, उनको कैसे शेक करना है, वो हम कर लेंगे। आपको याद होगा कि हमने अपने यूट्यूब में आपके साथ ध्यान है क्या आपको, एक सॉल्यूशन टू सीएमए स्टूडेंट, सॉल्यूशन फॉर एवरी सीएमए स्टूडेंट बोलकर वीडियो बनाया था। सॉल्यूशन फॉर सीएमए स्टूडेंट बोलकर, अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला, तो ये काफ़ी सही वीडियो बना था, इसको वापस देख सकते हैं। इस तरह के हम कई सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए लेते रहेंगे ना, आपको क्यों टेंशन लेना है। तो ये सब कंप्लेन वम्प्लेन अब मत करिए ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका मन विचलित रहेगा और थोड़ा समय वेस्ट हो जाएगा। होना कुछ नहीं, अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करना है, आपका एग्ज़ाम आप ही को लिख के आना है। तो समय वेस्ट करके अब और कोई मतलब नहीं है, इसलिए दूसरा रास्ता यही सही बनता है कि अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना माइंडसेट और एटीट्यूड को सही करो। एटीट्यूड माइंडसेट मतलब ये है कि अब पॉजिटिव माइंडसेट लाना है कि चलो अब मेरे को पता चल गया एक और तरीका कि मैं कैसे फेल होता हूँ, ठीक है। वो तरीका में हो सकता है आपका भी कुछ रीज़न होगा और हो सकता है कुछ रीज़न बाकी वातावरण का होगा। तो मैं कल एक वीडियो में हमारे सीएमए के जो रैंक होल्डर्स हैं उनसे बात कर रहा था। वो वीडियो आपने देखा नहीं देखा मेरे को पता नहीं, सीएमए रैंक होल्डर्स इंटरव्यू करके है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एसजीसी बोलकर। ये कल ही हम लोग बात कर रहे थे इनसे, ठीक है। सो जब इनसे बातें हो रही थी तो वी अंडरस्टूड समथिंग कि इनका ना एक एटीट्यूड बहुत गजब का था। व्हाट वाज द एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड एक बहुत गजब का था। और व्हाट वाज दैट एटीट्यूड? दैट एटीट्यूड वाज दैट दे वेर फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन, दे वेर फोकस्ड ऑन हाउ दे कुड स्कोर 80 प्लस 90 प्लस। दे वेर नॉट वरिंग अबाउट कि मेरा एग्ज़ाम में ये इशू है, वो इशू है। वो माइंडसेट की बात है, वो एटीट्यूड की बात है। सो इफ़ योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट इज अलाइन टुवर्ड्स पासिंग, then you surely pass. If your attitude and mindset is towards issues, then you only face the issues. That's the fact. That's how the universe works. So please don't focus on those issues any further. Now you should focus on the positive mindset. Chalo, I have inherited one more reason of how I may fail. If I make too many noises, if I indulge into the noises, if I get distracted, I may fail. If I study hard, if I focus on getting 90 plus in every paper, you can aim so big, na? Sky is the limit.
So if I focus on that 90 plus on my every paper, I will surely pass. तो ये चीज़ मैंने उन रैंक होल्डर्स के माइंडसेट में देखा और मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो को ज़रूर सुनिएगा जब आप जैसे ही आपको टाइम मिले। तो एक बस एक मन में जितना वो आ रहा है ना, भड़ास आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसको सादा कागज़ लो, ऐसे सादा कागज़ उठाओ, उसमें 1 2 3 4 5 6 5 पन्ना 10 पन्ना भर के सारा भड़ास निकाल दो और हल्के हो जाओ और वो अभी बैठ के सब कर डालो। अब और मत उसको खींचो। फॉरगेट एंड फॉरगिव थ्योरी को लगाओ और आगे अब देखो अब हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़े, और ये देखो कि हम किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ स्क्रीन पर, रैंकर्स इंटरेक्शन वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले भी डिसाइड करना है कि एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देना है। तो एक साइंटिफिक रूल है, ये आपको वो रैंकर्स वीडियो देख के भी समझ में आ जाएगा कि बोथ ग्रुप यदि देना है तो 3 महीना रिवीजन पीरियड चाहिए, उसमें कोई क्लासेस व्लासेस नहीं होंगी। और एक ग्रुप देना है तो 1.5 महीना बनता है वैसे, बट मैंने 2 महीना इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि क्या होता है ना, जब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है तो एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए 2 महीना पकड़ा हुआ है। 1.5 महीना हो तो भी ठीक है, बट 2 महीना पकड़ा हुआ है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है, एक दिन 12 घंटा करके पढ़ते हैं, तो 60 डेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो 16 × 12 720 आवर्स का रिविजन चाहिए। अब जो बच्चे क्या है जॉब वॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब वॉब में लग चुके हैं ऑलरेडी, समय बर्बाद हो रहा था तो क्या करें, आप पहले से जॉब में थे, तो उनको कैसे आगे तैयारी करनी चाहिए। वो बोलते हैं नहीं हम तो टर्म देंगे, हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है ना इसलिए हम टर्म देंगे। बट आप इस तरह से बिना प्रिपरेशन के टर्म दोगे, बिना रिविजन के, प्रॉपर रिविजन के टर्म दोगे तो फिर टर्म देना पड़ेगा। तो उन दोस्तों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये 720 आवर्स को प्लान करो। आप एक एक ग्रुप करके ही जाओ, जो जॉब वॉब में है उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप एक एक ग्रुप करके जाओ और आप 720 आवर्स को कवर कितना समय में कर सकते हो अपने जॉब के साथ, उसके हिसाब से आप अपना आगे का काम करो। और ये क्लियर रिवीजन पीरियड चाहिए, इस पीरियड में क्लासेस नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपको पहले क्लासेस खत्म करनी है। अभी मैं ये देखता हूँ, जो सोचो बच्चे का दिसंबर में एग्जाम है, मेरे पास कल आया इंक्वायरी कि दिसंबर में एग्जाम है सर, मेरे को अभी एडमिशन लेना है आपके यहाँ पर और मैं वीडियो लेके ख़त्म कर लूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि यार दिसंबर में एग्ज़ाम है तो तुम्हें तो सारा सब्जेक्ट अभी तक ख़त्म कर लेना चाहिए। बोला नहीं वो मेरा नवंबर 30 तक हो जाएगा, मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दूंगा। हालांकि वो दिसंबर का एग्ज़ाम अभी शिफ्ट हो गया है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया कि आने वाले टर्म का एग्ज़ाम अब जनवरी 5 को होगा और वो एग्ज़ाम ऑफलाइन सेंटर बेस्ड ही होगा। उसका डेट्स आ चुका है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसका अलग से एक वीडियो भी बता दिया, उसमें डिटेल सारा बता दिया, आप उसको सुन लीजिएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि एक लास्ट दिन तक क्लासेस ही करते रहेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, कोई पास नहीं हो सकता उस तरीके से। जो हो रहा है वो फ्लूक में पास हो रहा है, वो मेहनत करके जो पास होते हैं वो वैसे नहीं होते। मेहनत तभी होता है जब आप 2 महीना एक ग्रुप के लिए बचाते हो और 3 महीना दोनों ग्रुप के लिए बचाते हो। 3 महीना बेयर मिनिमम है। रैंक होल्डर्स का वीडियो देखोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपको अपना लिस्ट ऑफ चैलेंजेस बनाना चाहिए। लिस्ट ऑफ चैलेंजेस क्या है कि इनके ऊपर काम करना है। चैलेंज मतलब ये समस्याएं हैं आपकी, बट इसके ऊपर काम करना है। इसको समस्या नहीं बोल के पॉजिटिव वर्ड दे रहे, चैलेंज, जिससे माइंड इसको पॉजिटिवली परसीव करे। इसमें क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनानी है और उसके वही सब्जेक्ट्स लिखनी है जिसमें आपका समस्या है, मतलब जिसको आपको देख के लगता है कि ये सब्जेक्ट उतना ठीक से आता नहीं है, उसमें मार्क्स भी बहुत खराब आए। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको बनानी है और उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट का जितना चैप्टर आपसे नहीं बनता है उसका लिस्ट बनाना है। वो चैप्टर हो सकता है आपको आता था भूल गए या फिर ठीक से आता ही नहीं है, उसका लिस्ट बनाना, प्रॉपर लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू नो कि वेयर यू हैव टू फोकस मोर। हर एक चैप्टर पे इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे और वही चीज़ वापस करने लगोगे जो आता है तो काम नहीं बनेगा। तो आइडिया इज कि पूरा कवरेज प्रॉपर होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, अब ओवरकमिंग चैलेंजेस के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको क्या तो हो सकता है चैलेंज ओवरकम करने के लिए क्लासेस चाहिए या फिर क्लासेस नहीं चाहिए, अब क्लासेस कंप्लीटेड है, अब आगे का उसके बाद का सोचना है। अगर क्लासेस चाहिए तो देखिए अब आपके पास एग्जाम के लिए 3 महीने ही बचा हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो नियम के हिसाब से अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो आपको एक ही ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देने वाले आने वाले टर्म में तो कोई क्लासेस का बात नहीं उठेगा।
अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो क्लासेस का बात नहीं उठेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप के लिए तो मिनिमम रिवीजन ही 3 महीना है। हालांकि नियम के हिसाब से 4 से 5 महीना चाहिए, बट 3 महीना तो बेयर मिनिमम है। तो अगर क्लासेस करने की बात है तो एक ही ग्रुप देना है, ये फिक्स है, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो। तो इफ़ क्लासेस आर रिक्वायर्ड, फोकस ऑन वन ग्रुप। अब वन ग्रुप के लिए 3 महीना है, हालांकि रिवीजन के लिए 2 महीना चाहिए। तो 1 महीना आपके पास हाथ में है सारी क्लासेस खत्म कर लेने के लिए। अब ये नहीं कि मैं 3 महीना तक क्लास ही करता रहूँगा, तो ये ग्रुप भी नहीं निकलने का। अगर ऐसा केस है तो आपको नेक्स्ट टर्म में प्लान करना चाहिए, अगर एक बार में पास करने का विचार हो तो। ये सब आप मत बोलने आओ कि यार मेरा समय निकल रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो तो इंस्टीट्यूट नहीं सुनेगा ना, वो तो बोलेगा तू पढ़ के आ और पास हो। तो पढ़ने के लिए समय चाहिए ना, तो वो समय साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना समय लगता है। आप ढंग से अगर पढ़ेंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो उतना समय लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1 महीना अगर आपको मिल रहा है तो उसी में ही क्लासेस करना है, बाकी रिमेनिंग 2 मंथ्स आप रिवीजन के लिए यूटिलाइज करेंगे। इफ क्लासेस आर रिक्वायर्ड देन यू हैव टू गो फॉर वन ग्रुप, है ना। यू कैन चूज एनी ग्रुप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर क्लासेस नहीं चाहिए तो यू कैन स्टिल थिंक फॉर 2 ग्रुप्स बिकॉज यू हैव क्लीन 3 months in hand. But if you are doing job, then you should give one group, and that too not in this term but in the next term, because I know with job you won't be able to devote the time for revision which is actually required. So if classes are not required, then what is the way to move ahead? तो केस 1, आप YouTube में हर सब्जेक्ट का रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, सब अवेलेबल है। हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। सो SJC इंस्टीट्यूट आप ऐसे सर्च करोगे और फिर हमारे YouTube के चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट देखोगे तो ऐसे कई सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। इंटर वालों के लिए एक रैपिड रिवीजन नाम का पूरा सीरीज बना हुआ है। रैपिड रिवीजन देखिए, CMA इंटर, ऑडिट सब्जेक्ट, OMSM, अकाउंट्स, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के इंटर के मिल जाएंगे। और CMA फाइनल के लिए SCM का मिलेगा, SFM का मिलेगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट जैसे जैसे आएंगे वो तो आते ही जाएंगे। ये सब आपके रिवीजन के साधन अवेलेबल हैं, ठीक है। रैपिड रिवीजन सिस्टम प्लस इंटर वालों के लिए एक MCQ मेला करके एक सीरीज़ है, वो गजब का सीरीज़ है। अगर आपका सारा क्लासेस कंप्लीट है तो एक बार उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, एक बार फ्लो आ जाएगा, आपको इजी चीज़ भी लगेगा और दिमाग भी खुलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका केस 2 आता है। केस 2 है, इसमें आप ICMAI मैट, केस 2 में क्या करोगे, ICMAI मैट पे फोकस करोगे। ICMAI मैट, नॉर्मली आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हो, ठीक है, ठीक से इसको नहीं पढ़ते हो। तो ICMAI मैट पे फोकस करके अभी ये पीरियड को यूटिलाइज करना है। उसमें रीड करो ऑल पेजेस और जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। रीड करो ऑल पेजेस और जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। बट इन ईदर केस, चाहे आप क्लास करो या ना करो, आपको इस बार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनानी है, वो है रिटन मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो इसलिए आपको रिटन मॉक टेस्ट अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है। रिटन मॉक टेस्ट मतलब अपने से बैठ के बच्चा जब टेस्ट देता है ना, तो क्या होता है, वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखता है और आंसर देख लेता है, क्वेश्चन देखता है, अटकता है, फिर आंसर देख लेता है, और फिर नहीं तो पूरा कर भी लेता है तो उसको लगता है हम तो सब सही किए। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आपको तो लग ही रहा था सब सही हो, तो इंस्टीट्यूट काट कूट के सब जीरो कर देता है। तो ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली आप कहाँ गड़बड़ है। तो इस बार हमने SJC से आपके लिए पूरा अरेंजमेंट किया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बट एट द एंड ऐसा रिटन मॉक टेस्ट होना चाहिए जिसमें कॉपी चेक करके आपको मिले, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल प्लानिंग वाइज 3 चीज़ है ध्यान देने का, कि आपके पास 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान लेते हैं अक्टूबर में आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे, नवंबर में सेकंड रिवीजन करेंगे और दिसंबर में थर्ड रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों महीना मिला के एक ही बार रिवाइज किया, इतना स्लो नहीं चलना है। पहला महीना में एक रिवीजन, दूसरा महीना में दूसरा रिवीजन, तीसरा महीना में तीसरा रिवीजन। जिनका क्लासेस बाकी है उनके लिए क्लासेस के लिए 1 महीना है आपके पास, बस अक्टूबर में जितना क्लासेस करना है सब कर करा के ख़त्म करो। और उसके कारण एक रिवीजन ऐसे ही हैम्पर हो गया है और उसमें सेक्रीफाइसेस नहीं करने, ठीक है। तो ये क्लासेस के लिए आपके लिए SJC के तरफ से एक स्पेशल बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, वो है कि आप हमसे कोई भी सब्जेक्ट की क्लास जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप 50% ऑफ के रेट पे ले सकते हो
उसके लिए एक फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भरिए। और उसमें एक चीज़ है कि आपको क्लासेस की वैलिडिटी सिर्फ 15 दिसंबर तक दी जाएगी, और उस क्लास को इस पर्टिकुलर स्पेशल फीस पे लेने के लिए आपको अपना फेल वाला मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो हम आपको आपके फ़ोन नंबर पर आपको वो क्लास दे देंगे, फ़ोन या लैपटॉप जैसे भी आप समझ सकते हैं। सो दिस इज़ वन एडेड बेनिफिट विच वी हैव एडेड फॉर यू, कि आपको हेल्प हो जाए जिस भी तरीके से। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपका क्लासेस नहीं है, आपका सब क्लासेस कंप्लीट है, तो अब आप रिवीजन करोगे, सेकंड ऑप्शन में आ जाओगे, यूट्यूब रिवीजन और आईसीएमआई मैट वाले में चले जाओगे। तो अक्टूबर में आपको रिवीजन 1 करना है। फर्स्ट रिवीजन मतलब सारे सब्जेक्ट्स का एक राउंड मारना है, बट स्टार्ट करोगे आईसीएमआई मैट से। स्टार्ट ये नहीं कि सर का मैट फिर खोल के बैठ गए और वही पढ़ने लगे जो जो अच्छे से आता था। चैलेंजेस तो याद है, उसको अच्छे से करना है, और आईसीएमआई मैट को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो थ्योरी मैटर है उसको कीवर्ड्स मोटा मोटा पढ़ना है, और जो प्रैक्टिकल्स है उसके जितने भी इलस्ट्रेशंस है या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, A to Z क्वेश्चन हाथ से बनाने, रिटेन प्रैक्टिस करना है। रिटेन मतलब बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में फॉर्मेट और नोट्स बना के नहीं, बट सम सॉल्व होता रहे, नंबर्स प्रॉपर लिखते रहे, लाइन ड्रॉ करके हल्का फुल्का आप करेंगे। इससे क्या होगा, आपका रिटेन प्रैक्टिस होगा। और इसके लिए आपके लिए YouTube में वीडियोस अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो सब्जेक्ट का अवेलेबल है। बाकी सब्जेक्ट का भी अगर हम लोग का रेडी होता है तो हम लोग YouTube में डालते रहेंगे, बट आप वेट नहीं करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें कहीं फंस जाता है इसी में मैट में, तो डेफिनेटली आपके जो टीचर हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, उन्होंने कुछ आपको क्लास नोट्स से मिलता जुलता कराया हुआ है, तो आप उस क्लास नोट्स को रेफर करिए। स्टार्ट क्लास नोट्स से न करिए, स्टार्ट आईसीएमआई मैट से करिए। इट विल चेंज योर परसेप्शन टू स्टडी, इट विल गिव यू अ न्यू चैलेंज। जो आता हुआ चीज़ है वो भी कई बार आपको लगेगा कि उसको भी और अच्छे से कर लिया जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ मिसिंग मार्क्स से आपको लगेंगे। सब कुछ उसका पढ़िए, पेज बाय पेज जाइए, जिससे एमसीक्यूज पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट भी होगा, थ्योरी भी अटेम्प्ट हो पाएगा, और प्रैक्टिकल सारा का सारा करिए। ठीक है, हाँ मानते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह, तो सर के क्लास के जो भी आप जहाँ क्लास करते हैं वहाँ पे वो सम कराया हुआ होगा। ठीक है, और बाकी जहाँ जहाँ मिस्टेक्स है हमारे सब्जेक्ट्स में, हम लोग उसका वीडियो यूट्यूब में डाले हुए हैं, तो आप उससे रेफ़र कर लीजिए। एंड ये सारा आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में सब डिस्कस भी करिए। जो मेन चीज़ है उस पर काम करिए ना, सिर्फ क्लास का चीज़ पढ़ने से पास नहीं होंगे। तो इसके बाद आपको क्या करने का है, अगर मान लीजिए आपने पहला अक्टूबर महीना सिर्फ डिवोट कर दो कि आईसीएमआई मैट हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको आईसीएमआई मैट पढ़ने के बाद उस अक्टूबर महीना में टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, जो एसजीसी कंडक्ट करवा रहा है। दैट इज रिटन मॉक टेस्ट सीरीज 1 विच विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर मंथ, एंड दैट इज अ शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज। कैसा टेस्ट सीरीज है? शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज। वो जूम ऑनलाइन पे होगा 2 to 5 PM, प्रॉक्टर्ड होगा, आप हमारे आँख के सामने टेस्ट देंगे। अब बच्चों का क्या प्रॉब्लम रहता है, वो बोलते हैं टेस्ट सीरीज, अब क्या है ना, मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट नहीं दिया। ऐसे घबराओगे तो फिर कभी टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। अक्टूबर में जो शेड्यूल टेस्ट है वो देना ही देना है। यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव, यू कांट अवॉइड इट। अगर आप मान लीजिए पूरा कोई सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ पाए, तो टेस्ट के डर से कम एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, और उसके कारण आप पढ़ लोगे, मैक्सिमम पढ़ने का कोशिश करोगे। और टेस्ट में मान लीजिए आप 100 मार्क का नहीं भी कर पाए, 80 मार्क का करिए। तो 80 में आप चेक करिए ना कि कितना आपका आ रहा है। अगर 80 में 56 आ रहा है तो समझ लीजिए 70% स्कोर कर पा रहे हैं, तो बाकी 30% क्यों नहीं स्कोर पा रहे, उस पर काम करिए। और बाकी 100 मार्क का क्यों नहीं कर पाए, उस पर काम करिए। जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगे उसको ठीक करके एग्जाम में जाना है। तो ठीक करने के लिए दूसरा टेस्ट सीरीज नवंबर मंथ में, वो भी शेड्यूल्ड, उसका डेट टाइम सब ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके बाद तीसरा टेस्ट सीरीज जो दिसंबर मंथ में होगा, तीनों के अलग अलग टेस्ट पेपर्स होंगे, और ऑल सब्जेक्ट्स से आएंगे, सीएमए इंटर के ऑल सब्जेक्ट, सीएमए फाइनल के ऑल सब्जेक्ट्स। और ये पूरा बकायदा चेक करके आपको कमेंट्स लिख के एक एक क्वेश्चन का कि आपने क्या किया गड़बड़, उसमें वो बताया जाएगा। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट में भी जो एग्ज़ाम दिए वहाँ से पता लगाना कि आपका कहाँ गड़बड़ हो गया, उसमें तो 2 महीना ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसमें कोई सुनवाई भी नहीं है, और वहाँ पे गड़बड़ क्या होगा वो पता भी नहीं चलेगा। बस कहीं मार्क्स है कहीं मार्क्स नहीं है, वही पता चलेगा। तो वो सब न्यूसेंस करके कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है, पैसे भी लगने हैं, टाइम वेस्ट है। इससे बेटर है कि आप आगे का प्रोग्रेसिव सोचें और आपको अच्छा इनपुट मिले, आप आगे प्रोग्रेस करें। इसमें जिनका क्लासेस बाकी है, देखिए हो सकता है अक्टूबर महीना क्लासेस में चला जाए,
और नवंबर दिसंबर मंथ जो आपके पास है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप उसको पूरा टेस्ट सीरीज में यूटिलाइज करिए और जूम ऑनलाइन में टेस्ट दीजिए। अगर आप कोलकाता के स्टूडेंट हैं तो आप एसजीसी कोलकाता में भी आके टेस्ट दे सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स वेदर यू हैव स्टडीड फ्रॉम अस और नॉट डजंट मैटर, it is available for you, and of course it is going to come at a cost. It's not free because all evaluation will be done for you and evaluation is not free, so we will be doing all the evaluation for you। देखिए फिर क्या होगा, आप बोलेंगे फिर फीस लग जाएगा इसलिए मॉक टेस्ट नहीं लेंगे, क्या फ़ायदा होगा उससे? फिर वापस टर्म लगने का चांसेस आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस तो किया हुआ ही नहीं है। लास्ट 2-3 टर्म से अगर एग्जाम भी दे रहे हो तो ऑनलाइन के चक्कर में रिटर्न टेस्ट का तो हैबिट ही नहीं है, तो वो हैबिट आएगा ही नहीं। तो फिर वापस एग्ज़ाम दे दे के 6 महीना बर्बाद करना है कि ये जो 3 महीना इसमें ये टेस्ट सीरीज़ का फीस दे देकर अपने आप को आगे बढ़ा लेना है। ये चॉइस आपका, ये कॉल आपका, आप अपने घर वालों से, बड़े बुजुर्गों से भी बात करके डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। नवंबर में फिर रिवीजन नंबर 2 करना है। रिवीजन नंबर 2 जब करते हैं तो हर एक चैप्टर का समरी नोट्स बना लोगे, समरी नोट्स प्रॉपर समरी नोट्स रिवीजन 2 में बैठ के बनाओगे। उसके बाद में फिर रिटन प्रैक्टिस होगा, फिर याददाश्त बेटर हो जाएगी और फिर क्या करोगे, वापस टेस्ट सीरीज 2 दोगे। तो टेस्ट सीरीज 2 से जो शॉर्ट कमिंग्स मिलेंगे उसको अपग्रेड कर लोगे सेकेंड रिवीजन में। थर्ड रिवीजन में क्या करोगे, जितने भी समरी नोट्स बनाए हैं और उसके साथ जो भी क्वेश्चंस आप आईसी में मैथ से कर रहे हो और मॉक टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस किए हो, उन सब का क्वेश्चंस का भी एक छोटा सा हाईलाइट अपने दिमाग में बैठाओगे, मार्किंग करके रखोगे। पूरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कौन सा है, क्वेश्चन का मार्किंग का सिस्टम होता है, रेड ब्लू ग्रीन ऐसा करके, कि ग्रीन माने इजी क्वेश्चन है, ब्लू माने आप समझ लीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रेड माने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसमें रेड में कई सारे एरियाज होते हैं जो ध्यान देने के हैं, ग्रीन में कोई एरिया नहीं होता ध्यान देने का, ब्लू माने एक एरिया ध्यान देने का, ऐसा एबीसी एनालिसिस भी हम लोग बोलते हैं, वो कर लोगे आप। तो क्या होगा कि आपके पास थर्ड रिवीजन करने के समय आप सारा समरी नोट से कंसेप्ट रिकॉल कर लोगे, उसके बाद जो थ्योरी है उसके कीवर्ड्स भी देख लोगे, और थर्ड रिवीजन में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं एसे में, मैट में, और एट द सेम टाइम आपके जो टेस्ट सीरीज़ आपने 2 दिए उसके भी जो नए नए क्वेश्चंस है उसको भी रिकैप करके आप टेस्ट सीरीज़ 3 दोगे। एंड आई एम वेरी श्योर जब कोई बच्चा 3 बार टेस्ट देगा उसका पास होना ही होना है। अगर ये टेस्ट सीरीज से ये ऑब्जर्व हुआ कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, अगर ये ऑब्जर्वेशन हुआ तो हमारे पास टेस्ट का भी अलग अलग वैरायटीज़ है, तो वो सारा वैरायटीज़ आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा एसजीसी वेबसाइट है, इसमें टेस्ट में जाओगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा टेस्ट में। अभी इस टेस्ट में हम आ गए तो इसमें सिलेक्ट योर लेवल पूछ रहा है, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल। तो अभी आप मान लीजिए सीएमए इंटर में घुस गए, तो सीएमए इंटर में घुस गए तो ये पेज खुल गया। अब इसमें एक शेड्यूल का पेज भी आ जाएगा, क्योंकि अभी जैसे बन रहा है वीडियो, तो जब तक आप देखोगे तब तक आ जाएगा। और इसमें अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट हैं। अभी मैं शेड्यूल टेस्ट आपको समझा रहा था, ये 3 बार होगा, एक बार अक्टूबर, एक बार नवंबर, एक बार दिसंबर। अब ये मत सोचना मैं नवंबर में दूंगा, दिसंबर में दूंगा, अक्टूबर से देना है अगर एक बार में पास होना है तो, ठीक है। वो सारे टेस्ट की ओवरसी मैं करूँगा, जिम्मेदारी मैं लूँगा, ठीक है, कि कैसे आपको और इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर गड़बड़ हुआ तो जल्दी रेक्टिफाई कर पाएंगे, अगर लास्ट में जाके टेस्ट देंगे तो समय नहीं बचेगा रेक्टिफिकेशन का। अगर कहीं पता चला कि एक सब्जेक्ट पूरा ही हालत ख़राब है तो हम लोग उसका चैप्टर वाइज टेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है, सब रिटर्न टेस्ट है। और अगर कोई सब्जेक्ट का मीडियम हालत ख़राब है तो पार्ट टेस्ट में चले जाएंगे, मीडियम हालत ख़राब है तो पार्ट टेस्ट। अभी पार्ट टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट क्या है सर, ये आपको शेड्यूल टाइम पे नहीं देना है, इसका बस जैसे जैसे आपका तैयारी हो जाए तो आपको देना है। हो सकता है आप एक दिन में ही सारा चैप्टर का दे देंगे, हो सकता है आप क्या कहते हैं, एक दिन में नहीं दे के 2 दिन में दे देंगे, ऐसा भी सुविधा आपको करवाया जाएगा। तो ऑल दीज डिटेल्स आर देयर फॉर यू। एंड इसको इनरोल करने के लिए यहाँ पे सारा बटन्स दिया हुआ है, आप क्लिक करके इसका फीस देख सकते हैं। सबके लिए कॉम्बोज भी बनाया हुआ है सो दैट इट डजंट कॉस्ट यू मच। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक सेट का है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएगा वो एक सेट का है, 3 बार देंगे तो 3 बार आपको फीस देना पड़ेगा, बट इट इज़ वर्थ इट। आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज द रियल एसेंस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम एंड वी हैव रियली वर्कड हार्ड टू ब्रिंग दिस फॉर यू। कि नॉर्मली हम लोग भी पहले क्या होता था, बस टेस्ट पेपर दे देते, आंसर पेपर दे देते, उससे बच्चों का इवेल्यूशन प्रॉपर नहीं होता था। तो इस बार हमने एफर्ट डालकर एक ऐसा टीम तैयार कर लिया है जिससे कि आपका पेपर चेक हो के आपको टाइमली मिले, कमेंट्स के साथ
और आपको मौका मिले इम्प्रूव करने का, और वैराइटीज ऑफ टेस्ट आपके लिए क्रिएट किया है। तो देयर वोंट बी एनीथिंग लाइक दिस यूजुअली विथ एनी इंस्टीट्यूट. So I'm telling you, this is the golden opportunity. Grab it, and it's not necessary that only you should appear in test when you have failed. If you have your friends जो उनका पहली बार अभी जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है और वो भी वरी करे कि कैसे होगा क्या होगा, तो उनको भी बोलिए टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्लासेस जल्दी जल्दी ख़त्म करो, इस टेस्ट के शेड्यूल के हिसाब से चलोगे तो उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा कम भी हुआ तो भी टेस्ट से घबराओ मत। हाँ, एकदम भी ब्लैंक होके मत आओ कि टेस्ट में बैठने का मतलब ही नहीं रहा। प्रिपरेशन करके जितना हो सकता है आप टेस्ट दो। थोड़ा कम मार्क का ही प्रिपरेशन हो पा रहा है, कम मार्क का ही अटैम्प्ट हो पा रहा है, तो उतना का ही टेस्ट देकर अपने आप को चेक करो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। समय रहेगा तो हम लोग करेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर टर्म पे टर्म। हम नहीं चाहते आपका टर्म लगे, हम दिल से चाहते हैं आप इस बार आने वाले टर्म में पास हो। और अब दिमाग से लोड ख़त्म करो, खाली माइंडसेट कैसा होना चाहिए और रैंक होल्डर्स का वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस अहेड फॉर यू इन फ्यूचर। और ये टेस्ट और डिस्काउंट वाला जो मैंने आपको दिया 50%, उसके लिए वीडियो में जो लिंक है उसको देखना मत भूलें। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।